रुझानों पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया। देखिए भैया, हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे साहब इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन एसआईआर पर ठीकरा फोड़ दिया है। बिहार के रुझानों पर बोले अखिलेश यादव, एसआईआर की वजह से इंडिया गठबंधन वहां पर हार गया, ये कहने की कोशिश कर रहे थे। रुझानों पर अखिलेश यादव का पोस्ट, बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया। कीर्तिनिधि पांडे साहब, आप तो हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब शुरू हुआ, उस पर तो सवाल शुरू से खड़ा हो रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। एंड चुनाव के वक्त में, जब विधानसभा का चुनाव सर पे है, इलेक्शन की तिथि घोषित होनी है, ऐसे वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही। इतने चरण के एसआईआर होने हैं, एसआईआर में इतने चरण हैं कि पूरे मतदाता, एक एक मतदाता परेशान है। हम लोग रोज उस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग भी रोज परेशान है। 2003 की वोटर लिस्ट से उनका मिलान कराना, अधिवास बनवाना, आय बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, जिससे उनके मतदान को बचाया जा सके। बिहार में इसके लिए भी समय कम था। निश्चित रूप से जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनका मतदान सूची में नाम नहीं दर्ज हो पाया। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो बिहार में लगातार सवाल खड़ा होते रहे। नहीं तो क्या उत्तर प्रदेश में खेल हो जाएगा? अब तो फिर अब उत्तर प्रदेश की अब बात करना जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश में भी खेल हो जाएगा एसआईआर से? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होना है। पीडीए प्रहरी लगातार हर बूथों पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक एक बूथ पर एक प्रयास हो रहा है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न हो, इसके लिए जो भी संभव प्रयास हो, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। लगातार हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं स्वयं एसआईआर के लिए काम कर रहा हूं। लगातार ये प्रयास हो रहा है कि मतदाता सूची में अपने किसी शुभचिंतक का, अपने पार्टी वर्कर का, अपने लोगों का या आम मतदाता का भी किसी का नाम उस मतदाता सूची से वंचित न हो। लेकिन इस बात का आप इनकार नहीं कर सकते। मैं लौटता हूं सीसीटीवी की तरफ। हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव इसी ट्वीट में। पीडीए प्रहरी भाजपाई मंसूबे नाकाम करेगा। फिलहाल देखिए, लगातार अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी भी नाकाम करेगा। ये एक निगाह जो है वो रहेगी पीडीए प्रहरी की। ये उनकी तरफ से कहने का मतलब है यहाँ पर साफ कि ये हम निगाह बना के रखेंगे। पीडीए प्रहरी भाजपाई मंसूबे नाकाम करेगा, ये अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं। और एसआईआर को फिर अब दोषी बना दिया गया और 2 बजे के बाद तक ईवीएम मशीन भी दोषी होनी शुरू हो जाएगी। ये इससे इनकार शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती भी नजर आती है कि फिर दोष मढ़ना जो है जीत के बाद वो शुरू कर देती है विपक्षी पार्टियां। और एक बार फिर ये मुद्दा हालांकि पहले से उठता हुआ नजर आ रहा था। बीजेपी दफ्तर के बाहर शंखनाद चल रहा है, ये देख लीजिए। जैसे ही शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता शंख बजा रहे हैं। भैया बल्ले बल्ले बल्ले, ये देख लीजिए, शंखनाद कर दिया आपने तो। शंखनाद विजय का प्रतीक है। ये महाभारत का भी शंखनाद होता था, तो महाभारत का युद्ध होता था। कर दीजिए, हो गया शंखनाद। सुनाएंगे। ये बताइए किसको सुना रहे हैं शंख की आवाज? कौन से प्रेत जो अधर्मी है, जो देशद्रोही है, उसके लिए शंखनाद है। जंगल राज का खत्मा पूरी तरह से हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में अधर्मियों का नाश होगा। सत्य का भगा दीजिए गया, भूत बेताल सब भाग गया। जहाँ जहाँ शंखनाद होता है वहाँ भूत बेताल देशद्रोही नहीं रहता है। ये सनातनी का प्रतीक है, सनातन का जीत है। बजा दीजिए। भारत अभ्युत्थानमस्तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भाग गए राक्षस, भाग गए। सब भूत बेताल भाग गया। अभी से जो तांडव करने जा रहा था, किसकी लहर नजर रहा
नेपाल बना देंगे। ये पंचमुखी संघ है। संघ दिखा दीजिए, एक बार देख लीजिए, संघ देख लीजिए। संघ है अद्भुत। हाँ, जब जब ये शंखनाद होता है भाजपा का विजय होता है, सनातन की जीत होती है। ये शंखनाद आज ये अधर्म पर धर्म की शंखनाद है। क्या बात है, नहीं धर्म पर धर्म की शंखनाद है। और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार है। शुरू करिए। बैंड, आतिशबाजी और शंखनाद बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके से बीजेपी दफ्तर बिहार में जीत सुनिश्चित मानकर सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। दिवाली, होली और शंखनाद भी नजर आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। विक्रम ये तस्वीरें दिखा रहा है बीजेपी दफ्तर से बवाली जश्न की। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर की जीत आप लोगों की जीत नहीं है, और कीर्तिनिधि पांडे साहब कह रहे हैं कि एसआईआर आनंद फानंद में लागू किया और इस वजह से आप लोग जीत गए। हेलो सिंह साहब कहिए। ये वो तो पहले से मालूम था कि ये चुनाव जब बुरी तरह से हारे तोड़े। अभी कांग्रेस का ठीकरा बाहर वाला वहां वो तो मातम। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नरकटियागंज से बीजेपी के संजय पांडे आगे चल रहे हैं। यहां पर से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार आरजेडी की दीपक यादव की बात अगर की जाए तो यहां पर से वो पिछड़ गए हैं, जो फिलहाल मौजूदा तस्वीर दिखा रही है। नरकटियागंज से बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार बीजेपी जो है वो जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों का जो ये फेर है वो और बढ़ेगा बस। और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 50 भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि ओपी साहब कह भी रहे थे। यहाँ पर अर्धशतक के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा की बात की जाए, सदर से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के संजय सरावगी यहाँ पर से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी जो है कमल खिलाती नजर आ रही है। मधुबनी से आरजेडी के समीर महासेठ यहाँ पर से आगे चल रहे हैं। तो मधुबनी सीट से आरजेडी आगे चल रही है। आरएमएल के माधव आनंद यहाँ पर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। और मधुबनी सीट जहां पर आरजेडी अपनी बढ़त बनाए। मोकामा की बात की जाए तो आनंद सिंह यहां पर से आगे चल रहे हैं। वीआईपी सीट है मोकामा और आनंद सिंह यहां पर से अपनी बढ़त बना रहे हैं। 42,402 वोट, एक बहुत ज्यादा अच्छा खासा आंकड़ा जो है जिससे वो बढ़त बना रहे हैं। वीणा देवी को 28,368 वोट, वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पीयूष प्रियदर्शनी जो है वो 8,480 वोट यहाँ पर बढ़त बनाए हुए। मोकामा से आनंद सिंह जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये हम आंकड़ों सहित आपको बता रहे हैं कहां से कितनी बढ़त बन रही है। अररिया से जेडीयू के शगुफ्ता आजिम है जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के आबिदुर रहमान है जो कि फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये सीट का हम पूरा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। अररिया से जेडीयू के शगुफ्ता आजिम है जो कि फिलहाल अपनी बढ़त बना रहे हैं। घोसी सीट की बात की जाए, सीपीआईएमएल के रामबल यादव है जो कि यहाँ से आगे चल रहे हैं। जेडीयू के ऋतुराज कुमार फिलहाल पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। निराशा उनके लिए यहाँ पर। घोसी से सीपीआईएमएल के रामबल यादव जो है वो अपनी बढ़त इस वक्त यहाँ पर बनाए हुए हैं घोसी सीट से। तो जेडीयू के ऋतुराज कुमार है जो कि यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल पिछड़ रहे हैं। तो घोसी की ये हम पूरी घोसी सीट की फिलहाल इस वक्त बात कर रहे थे। लेकिन दानापुर की अब बात करें तो दानापुर सीट पर बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। दानापुर सीट में बीजेपी के रामकृपाल यादव जो हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं इस वक्त रामकृपाल और 3400 वोट से फिलहाल बढ़त अपनी यहाँ पर लगातार ऊपर नीचे देखिए शिल्पा, यहाँ पर लगातार ऊपर नीचे रुझान हो रहा है। पहले रीतलाल यादव वहां पर थे, वो आगे चल रहे थे बहुत देर तक, लेकिन बीजेपी के रामकृपाल यादव अब आगे हो गए 3400 से ज्यादा वोटों से। अब दानापुर सीट से वो आगे हो गए। तो बड़ी चुनौती, चूंकि बड़ा चेहरा रामकृपाल यादव इस बार हालांकि सांसदी का चुनाव हार गए तो उन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा। दानापुर से रीतलाल यादव जो बाहुबली छवि के हैं और उनके खिलाफ इन्हें उतारा गया था। और इन सब के बीच जो है एक बार फिर से आरजेडी के रीतलाल यादव जो है पीछे हो गए हैं और रामकृपाल यादव जो लगातार है अब वो आगे चल रहे हैं। ओपी सिंह साहब, क्या एसआईआर लागू करते वक्त आप लोगों ने वक्त का ध्यान नहीं दिया? हालांकि आप लोगों, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप पूरा विपक्ष यही लगा रहा है कि भाई आप लोगों के दबाव में चुनाव आयोग ने ये सब किया।
करनी पड़ेगी। आप ये बताइए कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले अकाल मौत मर चुकी थी कि नहीं मर चुकी थी? चुनाव के बाद ईडी गठबंधन को कहीं एसआईआर पर बोलते हुए या मुद्दा के रूप में आपने देखा? अखिलेश यादव खुद, अखिलेश यादव, योगी जी जहां बिहार में जहां जहां गए रोड शो किए, सभाएं की, और अखिलेश यादव जिन विधानसभा में गए पड़ा संजय के तहता बंटा था। ये अखिलेश यादव को मालूम था कि 12 बजे के बाद ये कुछ ट्वीट करेंगे, ये अपना बोलेंगे। अरे भाई, जो भाई चुनाव में पूरी तरह से हारने के बाद इसने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के जो मंत्री रहा कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमानों का। कोई बात नहीं, ये 2027 में इनको पता है कि बिहार वाला रिजल्ट यहाँ आएगा, इसलिए अभी से ये पेशबंदी शुरू कर दिया, इन्होंने पेशबंदी शुरू कर दिया। अरे भाई, प्रांतों में चल रहा है, कहाँ ये अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव जानते हैं कि 27 की पेशबंदी अगर मैं अभी से नहीं शुरू कर दूं तो बाद में हमारी जो नाकामी है, हमारी अयोग्यता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री अपनी बदौलत तो हुए नहीं थे, वो पिता की तो धरोहर पाए थे और पिता को किस तरह से धकिया करके मंच पर बैठे थे। अभी से एक फ्यूचर दिखा रहे हैं आप लोगों को, 2027 में भी कुछ ऐसी तस्वीर आप लोगों के लिए अभी से बननी शुरू हो गई है, ओपी साहब कह रहे हैं। कीर्ति जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, 2027 की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, ओपी सिंह साहब की भाषा अहंकार की भाषा है। मैं कह रहा हूं कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी ओपी सिंह जी बात कर रहे थे कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए के लोगों ने जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। और मैं कह रहा हूं 2700 वक्त है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर पहले शुरू हो गया है, पीडीए प्रहरी हर बूथों पे हमारे काम कर रहे हैं और 27 के चुनाव में जवाब पीडीए देगा। पीडीए जिस तरीके से 2024 में जवाब दिया, अहंकार किसी का नहीं चला इस देश में। तो ओपी सिंह साहब हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अहंकार की भाषा का इस्तेमाल मत करे। 2027 का जब चुनाव होगा तो पीडीए जवाब देने के लिए तैयार बैठा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक सर, ऐसा और जवाब देने का काम करे। पर 2 बजे के बाद कहीं ईवीएम भी दोषी तो नहीं हो जाएगी सर? देखिए, जहां कमियां रहती हैं उस बात को कहना अगर गुनाह है, ये गुनाह हम करते रहे। नहीं, बीजेपी तो ये कहती है अगर कोई कमी है, ईवीएम दोषी नहीं होती, लेकिन जहां आप हार जाते हैं अगर कोई कमी हो उसकी समीक्षा होगी, उस कमी को कहना अगर गुनाह है विपक्ष का, तो विपक्ष वो काम करता रहेगा। जहां जहां कमियां होगी उसको गिनाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो बात हम कहेंगे। कमियों का आकलन इतनी जल्दी आप लोग कैसे कर लेते हैं भाई? नतीजे आए नहीं, रुझान आए नहीं कि आप लोग नतीजे पर पहुंच जाते हैं, अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। भाई, आप समीक्षा कीजिए ना, समीक्षा के बाद कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रखिए जनता के सामने जिससे पता चले कि हाँ, वोट की चोरी हुई है, एसआर में जेन्युइन वोटर काटे गए और उस वजह से आप लोग हार गए। कुछ कॉन्क्रीट तो रखिए साहब। देखिए, ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर में हमारे मतदाता छूट गए। हम तो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ते रहे। बिहार में तो यात्रा निकलती रही, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, आधार कार्ड को उससे वंचित रखा गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लंबी सुनवाई के बाद आदेश हुआ था कि आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। एसआईआर पे तो सवाल, बिहार के अंदर एसआईआर पे सवाल तो लगातार विपक्ष उठाता रहा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कुछ वोटर जुड़े भी और बहुत लंबा वक्त था जब वोटर्स को अपना नाम जुड़वा सकते थे, पॉलिटिकल पार्टी के पास जा सकते थे, लेकिन ऐसा कोई वोटर आप लोग नहीं निकाल के लाए कि जिनका नाम काट दिया गया जेन्युइनली। देखिए, आपको तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी वो लोग गए थे, तमाम लोग जिंदा गए थे जिनको मुर्दा बता दिया गया, तमाम लोगों के नाम काट दिए गए थे, वो भी पेश हुए थे। तो सवाल है कि आप भी अगर एसआईआर की प्रक्रिया को समझेंगे, थोड़ा करीब से समझने का प्रयास करेंगे, बूथों पर वोट बढ़ कैसे रहे हैं, बीएलओ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी तो तमाम जगहों पे मेरी जानकारी है बीएलओ अभी तक उनके दरवाजे पे गया ही नहीं फॉर्म देने। नहीं तो भाई बीएलओ पर तमाम बूथों की रिपोर्ट हम लोग के पास आ रही है, हम लोग उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। बीएलओ पर तो एफआईआर हो गया सर, कई बीएलओ पर एफआईआर हो गई है
उनको सस्पेंड तो किया गया, लेकिन एफआईआर हो रही है। चुनावी प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो वहां पर कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 4 दिसंबर से एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, आज 14 दिसंबर है, अभी बीएलओ पहले चरण में किसी के दरवाजे तक गया नहीं। बहुत से ऐसे लोगों की शिकायतें आ रही है, लोग खोज रहे हैं कि बीएलओ कहाँ है, हमारा फार्म कहाँ है। ठीक है, समस्याएं तो है एफआईआर के साथ। नहीं तो ये अब जो तमाम वर्कर्स लगाए, आंगनबाड़ी की वर्कर्स जो लगाई गई है, वो तो परेशान हैरान है। ओपी सिंह साहब, ठीक मैं सर आता हूं। ओपी सिंह साहब, महिलाओं की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, महिलाओं के ढोल नगाड़े की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सब के बीच देखिए लिट्टी चोखा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लिट्टी भंडार की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिट्टी खा रहे हैं, चूंकि वहां का खास व्यंजन है और इस व्यंजन का स्वाद चख रहे हैं। और जो जीत का जो स्वाद है वो साथ में इस लिट्टी चोखा के स्वाद को और भी खास बना रहा है। जेडीयू 79 सीट पर नीतीश कुमार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू 79 सीट पर या तो जीत चुकी है या फिर बढ़त बनाए हुए, तो प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। यहां पर आरजेडी 30 सीटों पर आप देखिए 75 सीट से ज्यादा, 75 सीटें पिछले चुनाव में आरजेडी ने हासिल की थी, लेकिन उसमें से कितना कम हो गई सीटें, 30 सीटों पर सिमटती हुई आरजेडी दिखाई दे रही है। इन सब के बीच कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर, 19 सीटें पिछली बार जीती थी। राहुल गांधी यहां पर वोट के लिए मछली पकड़ने तक उतर गए, लेकिन ऐसा लगा